Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Welcome to my YouTube channel, Physical Education with Aman. So today we are going to discuss our new chapter, that is training and doping in sports. First of all, we will know about what is training and what is doping. सो बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग की बात हो रही है तो ट्रेनिंग हम लोग कब करते हैं कोई भी चीज को लेने के लिए, जब हमें क्या करना पड़ता है, अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना रहता है, इंक्रीज करना रहता है, ठीक है। या हम लोग ट्रेनिंग कब लेते हैं, जब हम कोई भी चीज से क्या बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने का मतलब आपका यहाँ किससे हो गया, स्किल से, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी गेम खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट प्ले करते हो तो क्या होता है, आप लोग सही तरीके से प्रॉपर टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हो, स्किल का यूज नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से जब आप कोई चीज परफॉर्म करना चाहते हो तो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। डोपिंग क्या है, डोपिंग हमारा हेल्प करता है किसके, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। अब ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद कि डोपिंग क्या होती है और डोपिंग कौन कौन सी चीज आती है जो डोपिंग के अंदर इंक्लूड होती है और इससे क्या हमें प्रॉफिट होते हैं और इससे क्या हमें लॉस होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखी है हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन है हमारी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ pedagogical process based on scientific principles aiming at preparing sportsmen for higher performance. It is written by हरदयाल सिंह। हरदयाल सिंह का कहने का मतलब इस डेफिनेशन में ये है कि जो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है ये क्या है, हमारा एक क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, चाहे हम लोग कह सकते हैं एजुकेशनल प्रोसेस है या टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो क्या होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से स्किल्स को क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं और उनके प्रिंसिपल्स को समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स में आप क्या हो गया, जैसे आप कोई भी गेम खेल रहे हो, सपोज दैट आपने क्या किया, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, या आप बॉक्सिंग में भी खड़े हो, ठीक। आपका तो सबसे पहले आता है स्टांस, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू होता है। स्टांस मतलब क्या हो गया, आपका खड़े होने का तरीका, ठीक है। बॉक्सिंग में, क्रिकेट में क्या होता है, आपका बैट पकड़ने का तरीका और खड़ा होने का तरीका। फिर आता है क्या, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या हो गया आपका कि आप जो स्टांस था, स्टांस से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड जाओ। जैसे आपको हुक करना है या पंच करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आपने कह लिया स्टांस लिया, फिर आपको हुक करना है तो आप पंच का यूज करते हो। फिर क्या होता है, आपकी जो रीच होती है वहां तक रीच करते हो। वैसे क्या हुआ क्रिकेट में भी, आपने क्या किया, अपना पैर को स्टेप फॉरवर्ड किया और स्टांस कंप्लीट करने के बाद एग्जीक्यूशन कर रहे हो। फिर फॉलो थ्रू आता है। फॉलो थ्रू में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, जहां तक हमारी जो रीच थी हम लोग वहां पहुंचे और लास्ट में उसके बाद उस रीच तक क्या हो गया, उसको हम रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फॉलो थ्रू में हो जाता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे हम लोग क्या है, क्रिकेट में है, ठीक है, सपोज दैट आप ऐसे खड़े, स्टांस में खड़े, ठीक है, हमने क्या लिया, ये हमारा स्टांस हो गया। फिर एग्जीक्यूशन में क्या किया, हमने अपना लेफ्ट लेग आगे की ओर निकाला और ये किया, अपने लास्ट में ऐसे किया। फिर फॉलो थ्रू में क्या होगा, अगर हम स्ट्रेट हिट करें तो क्या होगा, ये सीधा ऐसे जाएगा और ये क्या हो गया हमारा फॉलो थ्रू, ठीक है। और फिर इसका अब आते हैं क्या, एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंस, कि जब आप कोई स्किल को साइंटिफिक तरीके से सीखोगे तो आपको क्या होगा, उस स्किल की साइंटिफिक चीज के बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप उस स्किल को अच्छे से लर्न करोगे और क्या होगा, आप अपने परफॉर्मेंस में इंक्रीज करोगे। सेकेंड हमारी डेफिनेशन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान एंड कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग अ गोल। इट इज रिटन बाय मार्टिन। मार्टिन ने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को क्या कहा है कि क्या है, हमारे प्लान है और कंट्रोल प्रोसेस में होता है। कैसे, जब कोई भी चीज हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो आप देखिए क्या, सबसे पहले आप कहीं भी आप कोई भी गेम खेलने जाओ या स्पोर्ट्स खेलने जाओ तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले उस चीज के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में। फिर क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टांस बताते हैं, ठीक है, स्टांस बताएंगे। स्टांस जब आप उसमें अच्छे हो जाओगे स्टांस में, फिर एग्जीक्यूशन बताएंगे, फिर फॉलो थ्रू बताएंगे, फिर उसके क्या होगी, दूसरी स्किल्स आपको बताते जाएंगे, बट आपका जो स्टांस होगा वो आपका हमेशा वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया,
कंट्रोल और प्लांट प्रोसेस में, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज सीखते हैं। तो बेसिक हमारा क्या होता है, स्टार्ट, फिर एग्जीक्यूशन एंड देन फॉलो थ्रू। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। किस चीज के लिए, जो हमारा टारगेट है या हमारा गोल है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तब उस टाइम हम लोग क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं। तो हमारा गोल क्या होता है, वो इंडिया होता है। और इंडिया में खेलने के लिए हमें क्या स्किल, सबसे पहली चीज हमें बेसिक से सीखनी पड़ती है, तभी तो हम कोई चीज को सीख पाते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए होंगे तो पहले आप लोग ने ए बी सी डी क ख ग घ आपने इनको याद किया, लिखा, पहले लिखा, फिर आपने क्या किया, उसको याद किया, फिर इसके बाद क्या किया, ए बी सी डी को इंक्लूड करके फिर आपने क्या किए, वर्ड्स लर्न करना सीखे। जैसे द, टी एच ई, तो टी एच ई अलग अलग वर्ड्स हम लोग लिखते थे, फिर इनको क्या किया हमने, कंबाइन किया, फिर इसके बाद हमने इनको कंबाइन करके लर्न किया वर्ड को। ठीक है, तो हमें क्या याद हो गया, द की स्पेलिंग क्या है, टी एच ई, द। ऐसे हमने क्या कर लिया, ये लर्न कर लिया। अब आते हैं थर्ड, हमारी क्या है, थर्ड डेफिनेशन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एथलीट ट्रेनिंग। मैंने आपको पहले बताया क्या कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं। मींस बेसिक चीज हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। बेसिक में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टांस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टांस सीखेंगे, फिर उसके एग्जीक्यूशन के बारे में जानेंगे, मींस जो आपकी स्किल होगी, ठीक है, उस स्किल के बारे में सीखेंगे। और फिर उसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप स्किल लर्न करते जाओगे, आप मास्टरी उसमें होते जाओगे, फिर आप दूसरी स्किल को लर्न करने की कोशिश करते जाओगे। जैसे आपने देखा होगा क्या, बहुत सारे मैचेस में क्या होता है क्रिकेट में कि दूसरे दूसरे तरीके के शॉट्स खेलते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट महेंद्र सिंह धोनी का। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें महेंद्र सिंह धोनी बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिस किए होंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, खड़े होने का, स्टांस होने का दूसरा तरीका उन्होंने यूज किया होगा, हो सकता है ऐसे भी स्टांस लिया हो, फिर उन्होंने क्या किया कि उसको प्रैक्टिस की होगी। बहुत टाइम बाद उनका क्या हुआ होगा, थोड़ा सा वो शॉट जो है, एक शॉट उनका कनेक्ट हुआ होगा बैट से, फिर उसमें क्या किया उन्होंने, उस चीज को अंडरस्टैंड किया साइंटिफिक तरीके से, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, रिपीटिशन कर करके क्या किया, उसमें उन्होंने मास्टरी अचीव कर ली। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई थी। एक डेफिनेशन हम लोग और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, ठीक है, जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, देखिएगा मैं अभी डेफिनेशन लिखूंगा तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये जो डेफिनेशन है इसकी बेटा आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इनको अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है हमारी, एक तरीके से क्या है, फिजिकली is the physical, intellectual, और क्या हो सकता है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, जल्दी जल्दी टेक्निकल में क्या बात करें, क्या हो जाएगा, टेक्निकल। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब गेम खेलते हैं तो माइंड का भी यूज करते हैं, ठीक है, माइंड का यूज कैसे हो गया, हम लोग सामने वाले पर्सन की माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सामने वाला क्या स्टेप लेने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे के माइंड को रीड करके उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, साइकोलॉजिस्ट। तो यहां पे क्या हो गया, साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल के बाद क्या हो गया, एक चीज और क्या कि हम लोग क्या करते हैं, मेंटली प्रिपरेशन भी तो करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या होता है, मेंटली प्रिपरेशन भी हम लोग करते हैं ना, कि कोई भी गेम होने से पहले हम लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ये चीज होगी, अगर केस एट द टाइम गेम में क्या करता है, हम दूसरी चीज यूज करते हैं, तो क्या होगा, मेंटली हम लोग तरीके से क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। मेंटल प्रिपरेशन किसके लिए, मेंटल प्रिपरेशन किसके लिए, एथलीट के लिए। एथलीट किसके थ्रू, फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू, प्रिपरेशन ऑफ एन एथलीट बाय, क्या मैंने बताया आपको, बाय
फिजिकल एक्सरसाइज। तो बाय मीन्स ऑफ फिजिकल ठीक है, ये आपके हम लोग एक डेफिनेशन हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या है, इज अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, मेंटली प्रिपरेशन ऑफ एन एथलीट बाय मींस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इसमें क्या हो गया, हम लोग ये भी एक तरीके से कह सकते हैं क्या, जिससे हम लोग उसमें क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो हम लोग को क्या होता है, सब कुछ इंक्लूड रहता है। मींस आपका यहाँ पे क्या होगा, फिजिकली तरीके से आप क्या होगे, इंक्लूड होगे, इंटेलेक्चुअल तरीके से इंक्लूड होगे, टेक्निकल भी हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे टेक्निक का यूज करते हैं, जो फाउल्स होते हैं उनके भी रूल्स अंडरस्टैंड समझते हैं, साइकोलॉजिकली तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और मेंटली प्रिपरेशन भी रहते हैं। ठीक है, और किसके लिए, एथलीट्स के लिए, किसके थ्रू, फिजिकली एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, हमारी डेफिनेशंस। ठीक है, आप इसको भी जल्दी से अपने वीडियो में पॉज कीजिए और अपनी कॉपी में इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो हो गए हमारी डेफिनेशंस। ठीक है, अब हमारे कुछ एम्स भी होंगे, है ना, कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कुछ एम्स भी होंगी हमारी, कि आखिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एम क्या है। देखिए, बेसिकली जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, ठीक है, उसका एम ये होता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारी जो मेन एम है वो क्या होगा, कि जो भी क्या है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका जो मेन एम है वो क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, कि हमारे परफॉर्मेंस को क्या हो, इंक्रीज हो, है ना। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग को अचीव करते हैं और साइंटिफिक तरीके से क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको स्किल को लर्न करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, हम लोग मास्टरी करते हैं। मींस उस स्किल को अच्छे से लर्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्किल में क्या हो जाती है, परफेक्शन हो जाती है, और इसी परफेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टरी करना। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब कुछ क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, जैसे हमारे क्या होगा, सबसे पहला कोई भी चीज आप लर्न करते हो तो क्या होता है, आप दूसरे को देख के लर्न करते हो, है ना। तो यहां पे क्या होगा आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक, नोट करते रहिए सब आप लोग बेटा, ऑब्जेक्टिव, एम, डेफिनेशंस। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स और भी कि हम लोग क्या ट्रेनिंग करते हैं, तो हम लोग स्किल भी तो सीखते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्किल या स्किल कह सकते हैं हम लोग, या टेक्निक कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निक भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, थर्ड और भी क्या हो सकता है हमारे इसमें और क्या होंगे, पर्सनालिटी हो गई, स्किल हो गई, टेक्निक हो गई, और भी क्या हो सकते हैं हमारे, जल्दी बताइए। हम लोग क्या होते हैं, फिजिकली तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, है ना। तो यहां पे क्या होगा हमारा फिजिकल, जल्दी बताइए, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज को लर्न करेंगे। ठीक है, स्किल को लर्न करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे फिजिकली फिटनेस में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा डेवलपमेंट, जब आप कोई सही टेक्निक का यूज करके सही तरीके से उसमें आप क्या करोगे, उसको फॉलो थ्रू करोगे और स्टांस लोगे, उसका एग्जीक्यूशन करोगे, तो क्या होगा, आपकी जो फिटनेस है, ठीक है, जो आपको उस गेम में इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, आप गेम में क्या करोगे, मास्टरी होते जाओगे। मींस आप ज्यादा देर तक वहां क्या करोगे, ज्यादा देर तक, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हम लोग, ज्यादा देर तक नॉट आउट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब नॉट आउट रहेंगे, ठीक है, बॉक्सिंग का हम लोग एग्जांपल लेते तो ज्यादा देर तक क्या होंगे, नॉकआउट नहीं होंगे, जल्दी हम लोग नॉकआउट नहीं होंगे। तो क्या होगा, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होगा। जैसे नॉकआउट में क्या होगा, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। ठीक है, क्रिकेट में भी क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें क्या होंगी, हमारी फिजिकल फिटनेस क्या होंगी, डेवलप होंगी। अब कुछ
पॉइंट्स और भी हमारे, जैसे क्या यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, स्किल और टेक्निक की बात है, बट यहाँ हम लोग और क्या करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। TACTICAL टैक्टिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, मैंने आपको बताया था टैक्टिक्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, याद है? टैक्टिक्स क्या होती है और स्ट्रेटेजी क्या होती है, कुछ याद आ रहा है? गुड। टैक्टिकल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, गेम के टाइम पे, मींस हम लोग क्या करें, सपोज दैट मैच गेम खेल रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, गेम खेल रहे हैं, गेम चल रहा है, उस बीच में हम लोग क्या करते हैं, टैक्टिक्स का यूज करते हैं। मींस हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को देख के अपनी क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी में चेंजमेंट लाते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी में जो चेंजमेंट हम लोग लाते हैं ड्यूरिंग गेम पीरियड टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्टिकल डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या हो गया, आपका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ठीक है, बिहेव करने का तरीका, ठीक है, ये सब चीजें किसमें आएंगे, अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। पर्सनालिटी हम लोग क्या करते हैं, जो लोगों को अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को बहुत लोग कॉपी करते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उनको उनकी पर्सनालिटी ज्यादा पसंद आती है, ठीक, तो उनके क्या करते हैं, उनके स्टाइल को कॉपी करते हैं, है ना। तो वैसे क्या होगी, आपकी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, जो भी आपका क्या होगा, आइडियल होगा। या आपने एक चीज ये भी सुना होगा क्या, कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो उनके आइडियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे रूल्स का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर को, ठीक है, बिहेवियर और टॉकिंग बिहेवियर हो गया हमारा, ठीक है, और ड्रेसिंग, हर एक स्किल को लर्न करने की टेक्निक, ये सब चीजें किसमें आएंगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके लिए है, टेक्निकल डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, टैक्टिकल डेवलपमेंट। एक चीज हमारा और बचा, क्या? हम लोग अभी आपको मैंने इससे पहले एक बताया था, क्या? परफॉर्मेंस इंक्रीज, लेकिन डेफिनेशन हमने जो आपको फोर्थ बताई थी, अगर आप उसमें देखें क्या, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, मैंने ये चीज बताया था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंटल ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं, ठीक है, मेंटल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे मेंटल ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं, मेंटल ट्रेनिंग से मतलब क्या हो गया, मेंटल ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया क्या, कि हम लोग क्या, स्पोर्ट्स पर्सन या जो भी क्या हो, जो ट्रेनिंग ले रहा हो, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है, आप ले सकते हो, हम भी ले सकते हैं, और इनफैक्ट जो ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं, जो मेडल अचीव किए रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, क्यों? कभी क्योंकि ऐसा होता है क्या, कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो बहुत एकदम पीक पे रहता है, बट सडनली एक चीज में क्या आता है, कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल वो क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, सडनली उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, और क्या होता है, आप क्या होता है, आप देखोगे क्या, कि जो आपका परफॉर्मेंस लेवल हो क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग कर ले, जैसे एग्जांपल विराट कोहली का प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, विराट कोहली का आप देखिए परफॉर्मेंस पहले कितना अच्छा था, फिर एक क्या है, पीक टाइम आया जहां पे उनका जो परफॉर्मेंस था वो कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद क्या हो गया, अब उनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटली ट्रेनिंग लेता है आदमी, क्यों? होता क्या है कि हम लोग थोड़ा प्रेशर फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, या ऐसी कोई जरूरी नहीं है क्या, कि जब आप पीक लेवल पे थे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था, आप ट्रेनिंग ले, नहीं, आप मैच का टाइम भी ले सकते हो। यहाँ पे मैच का टाइम का मतलब कैसे हो गया, जैसे आप क्या है, आप सेमीफाइनल खेला, फाइनल में आपने क्वालिफाई कर लिया, वर्ल्ड कप है या चैंपियनशिप में फाइनल में है, ठीक है, आपको पता है क्या, कि अगर इसमें हम विन करेंगे तो क्या होगा, हमारी टीम को वर्ल्ड कप मिल सकता है, या हमारा जो सिलेक्शन है वो क्या होगा, उस हायर अथॉरिटी में नेम आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अपने रिप्रेजेंट इंडिया को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या देखोगे, कि आप मेंटली तरीके से क्या करोगे, फील करोगे, स्ट्रेस फील करोगे, ठीक है, टेंशन ज्यादा लोगे, तो जब टेंशन और स्ट्रेस ज्यादा होती है तो क्या होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, किस चीज की, परफॉर्मेंस में हमारे, ठीक है। तो अभी क्या लगता है, मेंटली ट्रेनिंग लेता है। बहुत सा एग्जांपल क्या है, कभी कभी आप देखो मैच में, क्रिकेट में क्या होता है, कि लास्ट बॉल होती है, लास्ट बॉल क्या, इनकेस जैसे लास्ट रन होता है, 1 रन बनाना होता है, ठीक है, 1 रन बनाना होता है, क्या करते हैं, बाहर से जो क्राउड होती है वो क्या कहती है, शाउट करती है 4 4 6 6, तो क्या होता है, अब उस टाइम पे क्या पता चला कि स्पोर्ट्स पर्सन
पर्सन जो भी है क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने क्या किया, जोश में आकर उन्हें मार दिया और क्या हो गया, वो आउट हो गए। तब इससे क्या होगा, उनके परफॉर्मेंस में डिक्रीज हो जाएगा, भाई उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं माना जाएगा। तब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो चीज होगी क्या, वो लोग मेंटल ट्रेनिंग लेते हैं ताकि बाहर वाले जो क्राउड कह रहे हैं उससे उनको कोई इफेक्ट ना आए, या जो भी कह रहे हैं वो इफेक्ट ना आए, ठीक है, और वो उनका जो मेन टारगेट है वो उस पे रहे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ने बात की थी किसकी, कि हम लोग अभी किसकी बात करेंगे यार, डोपिंग की। मैंने आपसे कहा था डोपिंग की बात करने के लिए, कि मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा आज डोपिंग होता क्या है। डोपिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था क्या, कि डोपिंग क्या करते हैं लोग, देखिए होता क्या है डोपिंग में होता ये है हमारा कि एक केमिकल क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होता है कैसा, और कहां पे, चाहे आप बॉडी के इनसाइड ले लो, ठीक है, या मेंटली में क्या हो, मेंटली में हो, मींस ओवरऑल जो भी डोपिंग यूज होगा हम लोगों का वर्ड कहां पे होगा, हमारे बॉडी के रिगार्डिंग यूज होगा, ठीक है। डोपिंग का मेन वर्क क्या होता है, हमारे परफॉर्मेंस को क्या करना, इंक्रीज, जो भी मेन वर्क है इसका क्या वर्क है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। अब बट डोपिंग जो है, डोपिंग ये किस क्या है, बैन है, ठीक है, ये क्या है, डोपिंग बैन है। डोपिंग हमारी बैन कहां है, सभी गेम्स में, सभी लेवल्स पे डोपिंग क्या है हमारी बैन है, हम लोग डोपिंग का यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा था अगर हम लोग डोपिंग का यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से डोपिंग को मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आपने देखा होगा क्या, बहुत सारे ओलंपिक में ऐसे पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो मेडल को अचीव किए रहते हैं, बट उनका क्या होता है, उनका मेडल अचीव करने के बाद उनका डोप टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, डोप टेस्ट में हम लोग किसका सैंपल लेते हैं, यूरिन और ब्लड का, तो जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि पर्सन क्या किया, डोपिंग किया या नहीं किया। अगर डोपिंग किया रहता है तो पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, या फिर फाइन देनी पड़ती है, ठीक है। तो और उनके मेडल्स भी उनसे ले लिए जाते हैं। आप देखो कि क्या ओलंपिक्स में जिनकी प्लेसेस पड़ती हैं 1 2 3 4, जिनकी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक आती है, उनमें आप देखो क्या डोपिंग के टेस्ट होते हैं, तुरंत डोपिंग के टेस्ट होते हैं, उसमें ये चीज देखी जाती है कि अगर कोई पर्सन डोपिंग का टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उनसे उनके मेडल्स वापस ले लिए जाते हैं, उनको मेडल्स वापस लेके उनको बैन कर दिया जाता है, फाइन लगा दिया जाता है, ठीक है। डोपिंग बैन होता है, क्यों, क्योंकि इसका मेन वर्क क्या होता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। अब डोपिंग भी क्या है, हमारे बहुत सारे तरीके से होते हैं। पहला चीज तो हम लोग ये समझ लें क्या होता है, हमारे क्या होता है, डोपिंग एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जाता है और हम लोग क्या करते हैं, इस डोप से अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में जाता है तो हम लोग कई तरीके में ले सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको चाहे निडल के थ्रू ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू में, ठीक है, ब्लड के थ्रू हम लोग ले सकते हैं, कैफीन के थ्रू में ले सकते हैं, कोकेन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि डोपिंग बहुत सारे आपके आते हैं, ठीक है, फूड्स जो आपको डोपिंग में इंक्लूड करते हैं, जैसे आपको मैंने आपको बताया था कोकेन ड्रग्स आपको पता ही है, ठीक है, कोकेन, और क्या हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ये सब क्या आती हैं आपकी डोपिंग में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डोपिंग के बारे में और अच्छे से भी पढ़ेंगे। ब्लड डोपिंग भी होती है, ब्लड डोपिंग भी होती है बहुत अच्छे से। और एक चीज और जो हम लोग क्या करते हैं, आप देखो क्या, जो इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, ठीक है। आप उनमें उनके बॉडी में कभी देखना, जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे बेसिकली ऐसे पर्सन क्या, जिनको बहुत ज्यादा क्या होता है, हैवी वेट उठाने होते हैं, मींस इन द सेंस आपके डिस्कस थ्रो में आप देख लीजिए, हैमर थ्रो में देख लीजिए, जैवलिन वाले में देख लीजिए, ये प्लेयर्स में आपको अधिकतर मैक्सिमम एथलीट्स में देख लीजिए, आपको अधिकतर पर्सन ऐसे मिलेंगे जो डोपिंग का यूज करते हैं और निडल्स का यूज करते हैं परफॉर्मेंस से पहले, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में क्या होते हैं,
उनके एक तरीके से गांठ बन जाती है, ठीक है। मींस वहां पे क्या होता है, मसल जो थी वो टाइट हो जाती है और एक सर्किल के रूप में फॉर्म हो जाता है। हमें ये बात पता चल जाती है इसी तरीके से क्या कि एक जो क्या है उन्होंने एक स्टेरॉइड लिया हुआ है या उन्होंने डोपिंग करी हुई है। डोपिंग के कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है। पहला लॉस प्रॉफिट क्या, हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। दूसरी चीज क्या है, नुकसान हमारे क्या करते हैं, हो सकता है क्या हमें इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, हो सकता है हमें इन्फेक्शन हो जाए, हमारा ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ठीक है, तरह तरह की स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। और क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है क्या वुमेन्स के लिए क्या होता है कि उनके अंदर क्या होते हैं, चेंजमेंट आने लगते हैं हार्मोन्स में। बेसिकली डोपिंग में आज जब इंक्लूड करते हैं हम लोग डोपिंग को अपने बॉडी के अंदर डोप लेते हैं तो हमारे बेसिकली क्या चेंजमेंट होते हैं, वहाँ हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन बेसिकली यहाँ पे आपके क्या होगा, बॉडी में चेंजमेंट होंगे। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी और अच्छे तरीके से समझेंगे डोपिंग क्या है, ठीक है। तो अभी आपके लिए आज के इतना, ठीक है, आपको आपके लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है आपको ये पता चल गई, ट्रेनिंग क्या होती है ये पता चल गई। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या कि ट्रेनिंग कितने टाइप्स की होती है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि और तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अपनी कौन सी ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसके वजह से हम क्या अपनी चीज को इंक्लूड या इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है क्लास। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।